हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है परसेंटेज का। हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो सब धीरे धीरे बता दे रहे हैं भाई आपको। आज भी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे। ये क्वेश्चन कौन से हैं भाई? जो छात्र वगैरह जो छात्र और जो कितने नंबर गेन करता है, कितने प्राप्त करता है, कितने से फेल होता है, उस टाइप के क्वेश्चन है हमारे। ओके, कह रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। 22 अंक कितना अधिक हासिल किया, ठीक है। और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के कितना 55% थे। कह रहा उन दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखना, दो छात्र परीक्षा में बैठे, उसके अलावा जैसे दो छात्र बैठे, उसके अलावा एक ने जो है दूसरे से कितना 22 नंबर अधिक हासिल किया। मतलब अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 22 मार्क्स का डिफरेंस है भाई। ओके, हम देख ले रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, इतने में सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखना ध्यान से। अगर एक हम पहला वाला छात्र मान लें कि अगर x हासिल किया है, कितना x हासिल किया है, तो दूसरा वाला छात्र जो हासिल किया होगा वो कितना होगा? x - 22। अरे भैया, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? कह रहा है एक परीक्षा में दो छात्र बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। अरे इसको इसमें से घटाओगे तो 22 से निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 22। वही कह रहा है कि 22 जो है अधिक हासिल किए। ओके, तो एक x है, दूसरा कितना हो जाएगा? x - 22 हो जाएगा। ओके, फिर आगे कह रहा है ये पहला केस हो गया, ठीक है, हासिल किया। उसके बाद दूसरा केस कह रहा उसके अंक मतलब ये पहले छात्र के अंक, पहले छात्र के जो अंक हैं उसके अंक, मतलब पहले छात्र के अंक जो हैं उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंक मतलब इन दोनों को ऐड करके x और प्लस x - 22, ठीक, दोनों को, ये पहला, ये क्या दूसरा, उन दोनों के योग मतलब सम, इन दोनों के योग के 55% थे। कितना थे? 55%। तो 55% इसका कितना? 55%। तो 55% कर दिया भैया हमने, ठीक है। बस अब तो हो जाएगा हमारा आंसर। देखो काटो, किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 11 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे कितना हो जाएगा? 20x = ये x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 22 और इंटू कितना? 11। सही है। अब ये सॉल्व कर लो। 20x = ये कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा, माइनस 22 इंटू 11। क्लियर है? इसको इधर उठा लो, हमको ये पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। इसको उठा के उधर ले जाओ। जब इसको उठा के उस साइड ले जाओगे तो यहाँ 22x है, यहाँ ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मतलब अगर देखें तो उधर 2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x। इसको उठा के इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू कितना? 11। 2 से कैंसिल कर दो। x = कितना? 121, 121। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 121। मतलब पहले वाले ने कितना? 121 नंबर मतलब गेन किया होगा, और दूसरे वाले ने, इसमें घटा दो, 121 घटाओगे तो कितना आएगा? सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला होगा, और सेकंड वाला कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। 99 कहाँ से निकल के आ रहा है भाई? यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, देखो ध्यान से। यहाँ 121 - 22 कितना निकल के आएगा? 99। मतलब पहले वाले ने हमारा 121 नंबर गेन किए, और दूसरे वाले ने कितना? 99 ना, मतलब 99 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो समझ आया होगा वही क्वेश्चन, क्योंकि कठिन ज़्यादा नहीं था ना, जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ है? एक छात्र ने, देखो इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है, सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं इसके ना, हम एक तरीका आपको बता दे रहे हैं। कह रहा एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, ठीक है। एक छात्र को गुणा करना चाहिए था कितना? 13/11 से, और उसने कर किससे दिया? 11/13 से गुणा कर दिया, ठीक है। कह रहा है इस गणना में प्रतिशत त्रुटि बताओ कितनी है, कितने % की हमारी एरर हुई, कितने % की कमी हुई ना, ये बताना है हमको। ध्यान से देखना, जब ये दिया हुआ है जब ना, तो हम क्या करें पता है? 11 और 13 का एलसीएम मार दें। किसका? इसका 11 और 13 का एलसीएम मार दें। हम एक्यूरेट नंबर निकाल लें, ये जो डिवाइड वाली नंबर है इसको हटा के एक्यूरेट नंबर निकाल लें। तो 11 और 13 का अगर एलसीएम लेंगे तो यही निकल के आएगा 11 × 13। सही है। अगर एलसीएम देखें तो कैसे निकालते हैं एलसीएम भाई? कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन अगर होता वो लिख लेते, तो कॉमन तो इसमें है नहीं, कॉमन नहीं तो इतने हमारा क्या एलसीएम हो जाएगा। अब देखो एक्यूरेट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। एक्यूरेट मतलब 11/13 और गुणे इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, किससे? एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे दूसरा वाला 11/13 और गुणे कितना? 11 और गुणे कितना? 13। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। और देखें ये 13 से 13 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 121। मतलब ये
कि 169 से और कितना 121 हो गया, 169 से कितना 121 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि बताओ कितने परसेंट की त्रुटि हुई, कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। तो अगर एक्चुअल में आना चाहिए था कितना 169, लेकिन आया कितना है 121 आया है, कितना आया है 121। तो हमसे कह रहा परसेंटेज एरर बताओ, तो इसमें घटाओ जरा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, अगर घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा हमारा 16, 16 में से 12 गया, कितना बचा 4। हम जाहिर सी बात कमी हुई है, 169 से 121 गया है तो क्या हुई, कमी हुई है। कमी होने के लिए हमारे पास 2 डिजिट हैं, 169 है 121 है, नीचे क्या रखेंगे भाई, बड़ी बड़ी डिजिट रखेंगे, ये मैं शुरू से बताते चला रहा हूँ आपको। तो ये कितना हो जाएगा 169 और गुणे कितना 100। बस इसको क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी कुछ इसमें करना है, ठीक है। आपका क्या फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब हमको परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी या प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी कि कितने परसेंट का क्या हुआ है, त्रुटि हुई है। ओके भाई, तो आपको 2 समझ आए होंगे, 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अभी। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है भाई। कह रहा कि एक BA छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। कोई एक छात्र है, अरे BA हो चाहे MA हो, उससे नहीं मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं ना, बस एक छात्र को उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36% हमको अंक क्या करने हैं, हासिल करने हैं, मार्क्स गेन करने हैं। कह रहा कि उसे 53 अंक मिलते हैं, मतलब 53 मार्क्स मिलते हैं, और वह 37 अंकों से क्या हो जाता है, 37 मार्क्स से क्या होता है, फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो कह रहा बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क बताने हैं कि परीक्षा में जो परीक्षा के अधिकतम अंक थे वो कितने थे, ठीक है। देखते हैं भाई, क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले रहे हैं कि एक BA का छात्र है ना, उसको 36 मार्क्स मिलते हैं, और वह क्या होता है कि 53 अंक मिलते हैं, ठीक है। 36 अंक मतलब हासिल करने होते हैं, और 53 अंक मिलते हैं, और वह 37 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने मतलब अगर जैसे आप भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो ना, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लेते हैं कि आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स हमारे जनरली जो हमारे सिलेबस वगैरह में या हमारे मतलब परीक्षा में जब पूछे जाते हैं मोस्टली 33, जैसे जो भी आप दे रहे हो हाई स्कूल इंटर ना, तो उसमें 33 मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। अगर 33 मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं, अगर हम कहें कि 33 मार्क्स तो लाने अनिवार्य हैं, अगर आपको मान लिया कि हाँ हम कहें 50 अंक मिले, कितने मिले 50 अंक मिले, ठीक, और फिर भी जो है हम 12 अंकों से क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, 12 अंकों से क्या हो गए, फेल हो गए। तो जाहिर सी बात है हमको पास होने के लिए अगर ये इतने अंक तो हमको मिले ही थे, और इससे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, ये तो हमको गए नहीं थे, ये तो प्राप्त किए थे हम ना, इतने से फेल हो गए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है पास नहीं हो जाएंगे हम। अरे हम 50 तो पाए ही थे, अब 12 हमको और मिले, 12 से फेल होते, 12 अगर ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। मतलब अगर देखें तो ये 62 नंबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 62 नंबर हो जाएंगे, और यही तो हम पासिंग मार्क्स यही है ना हमारे। तो इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स मतलब कितना 33%। ये तो हम अपने कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अपने मतलब उसकी बात कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर ना जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, इस तरह से होता है हमारे वहाँ। लेकिन अब ये क्या कहा जाए कि 33% की वैल्यू इतनी है, तो पूरा बताओ 100% की वैल्यू निकाल लोगे भाई। 33% इक्वल टू इतना, तो 100% इक्वल टू निकाल सकते हो आसानी से, नहीं निकाल सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन दिया है 36% अंक हासिल करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे भाई हम लोग। 36% अंक क्या हमको हासिल करने हैं, ठीक है, 36% अंक हासिल करने हैं। कह रहा उसे 53 अंक मिले, कितना 53 अंक मिले ही, 53 ठीक है मिले हैं, और फिर भी वह 37 अंकों से क्या होगा, फेल होगा। तो अगर 37 हम इसमें जोड़ दें, 37 क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने क्या कर लिया, पास कर लिया, इधर क्या कर लिया, पास कर लिया। इस साइड भी देखो तो ये परसेंटेज में पास हो रहा है, किसमें पास हो रहा है, परसेंटेज में पास हो रहा है, क्योंकि यही तो हमसे बोला कि 36% क्या है हमको लाने हैं। तो 36% इधर भी मैंने पास कराया, इधर भी पास करा दिया, बस हो गया। अब देखना ध्यान से, अब इसको ऐड करोगे तो 36% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0, और ये कितना हो जाएगा 90, सही है। देखो 7 3 10 हाँ से ले 4 और 5 9 हो जाएगा। 36% की वैल्यू 90, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। कह रहा अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब इसको अगर इंग्लिश में देखें तो मैक्सिमम मार्क निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क निकालने हैं, ठीक है। अब देखो काटो, किसी से कटेगा, अरे किससे, 9 से चला जाएगा, 9 4 जा और 9 10 जा, मतलब अगर देखें तो 4% की वैल्यू है कितनी, 10, 4% की वैल्यू कितनी 10। तो क्या करो, 100% लाना है, 25 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, 25 गुणे 4 मतलब 100% हो जाएगा, और 25 गुणे कितना 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर देखें तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 निकल के आएगा, 250 क्या हो जाएगा हमारा फाइनली पूर्णांक हो जाएगा उसका,
अरे अधिकतम अंक मतलब हमसे पूर्णांक ही पूछा था। क्या पूछा था? पूर्णांक, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो मैक्सिमम मार्क पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम डिक्टो वैसा ही दिया, बस हमने देखो यहाँ डाटा लगाया हुआ है ना, और यहाँ पर देखो सिर्फ मेन चीज़ नोट की है, बाकी करना आपको वैसे ही है। मान लेते हैं कि ये कोई MA छात्र है या BA छात्र, इंजीनियरिंग छात्र, कोई भी छात्र मान लेते हैं, उसको 24% अंक लाना ही है। कितने परसेंट लाना है? 24% अंक तो उसको लाना ही है एग्जाम में। और उसको मिलते कितने हैं? 61 नंबर मिलते हैं, 61 नंबर मिलते हैं। वो फिर भी जो है 29 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो कह रहा बताओ उसके मैक्सिमम मार्क कितने हैं? मैक्सिमम मार्क कितने हैं? ठीक है, अगर हम यहीं पर जैसे देखें तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, क्या करें? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, और इधर 3 कितना हो जाएगा? 90, सही है। और यहाँ पर कितना है? 24%। हमने इधर पास करा दिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। वो कितना? 24% अंक मिल गए उसको, तो ये हमारा क्या हो गया? पास हो गया। हमसे पूछा 100%, अब भी निकाल सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल करो, 3 8 जा एंड 3 मतलब 8% की अगर वैल्यू देखें तो कितनी है? कितनी? 30। अगर फिर भी 2 से और काट दें, कट जाएगा ना 2 से। ठीक, ये 4%, ये कितना? 15। तो ये 4% की वैल्यू हमारी, 4% की वैल्यू कितनी है? 15 है। हमको चाहिए 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 100% चाहिए ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100, इधर 25 से 15 और गुणे कितना? 25 मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 = 75, हाथ से लगे 7, 15 × 30 और 7 कितना? 37। ये 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 375। कितना निकल गया भाई? 375 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। हमने एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चन बताए, एक तो मैंने पहले ऐसे बता दिया, ठीक है, ये वाला, फिर दूसरा मैंने जो लिखा था ये बताया, तीसरा ये भी जो मैंने लिखा था इस तरह से बताया। क्वेश्चन इसी टाइप से लगभग पूछे जाते हैं ना, जो भी हमारे परीक्षा वाले पूछे जाएंगे इस टाइप के, या हम अभी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 बताया था ना, उसी टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या में 5 से भाग देने के बजाय गलती से संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितने % अधिक या कितने % क्या है? कम है। ध्यान से देखना, एक धनात्मक संख्या है कोई, 5 से भाग देना था उसमें, और हमने क्या कर दिया? 5 से मतलब गलती से 5 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब बताओ कि कितना उत्तर जो है सही या गलत है, कितने % है ना। हम क्या करते हैं पता है, इसको जो है अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो डिवाइड वाला था ना, मतलब समथिंग 13/11 था, 11/13 था। हमने क्या किया था? एलसीएम मारा था सबसे पहले। इसमें करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पता है, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो आप ना। कैसे? अगर हम लेट जो नंबर है, धनात्मक संख्या जो थी, वो संख्या जो है हम अगर 1 मान लें, संख्या कितनी मान लें? 1 मान लें। ठीक, तो 5 से भाग देना है, तो ये सही उत्तर जो आएगा, सही उत्तर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1/5 निकल के आएगा। कितना? 1/5, क्योंकि 1/5 से मतलब 5 से क्या करना था? भाग करना था। संख्या 1 है, 5 से भाग करना था, तो 1/5 हमारा क्या होगा? सही उत्तर है ना। अब कह रहा कि गलती से 5 उसमें क्या कर देगा? गुणा किएगा। किससे? 5 से। तो जो गलत उत्तर आ रहा था, जो गलत उत्तर आएगा, जाहिर सी बात है, अगर हम 1 से उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा, गलती कितने की हुई? कितने की गलती हुई? सही उत्तर कितना आता है? 1/5, और आपका उत्तर कितना आया? 5 आया ना। तो गलती कितनी हुई? तो गलत जो हुई या गलती जो हुई वो कितने गलती हुई? 5 और माइनस बड़ा कौन है? अच्छा बताओ, बड़ा कौन है? 5 है ना। तो 5 माइनस कितना? 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 24/5। कितना? अरे 5 × 5 = 25, 25 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 24/5। इतने की क्या आई हमारी? गलती आई। इतने की गलती आई ना। वही प्रतिशत त्रुटि ही निकालना ही समझ लो, एक तरीके से कह सकते हो। तो प्रतिशत त्रुटि जो निकल के आएगी, सही उत्तर कितना है? 1/5। तो 1/5 हमारा क्या रहना चाहिए? नीचे, क्योंकि ये सही उत्तर है। और ये 24/5 ये हमारा क्या है? गलत उत्तर है। तो गलती इतने की है, और कितने पर? 1/5 पर ना। इनटू कितना करेंगे? 100 कर देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना? 2400%। कितना? इतने % की क्या निकल के आई? गलती निकल के आएगी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, कितने अंकों से फेल हुआ, कितने अंकों से पास हुआ कोई परीक्षार्थी। देखते हैं, कह रहा एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक क्या प्राप्त करता है? कितने % प्राप्त किया भाई? 25% अंक प्राप्त किया। उसके बाद कह रहा तथा वो 30 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। 25% नंबर लाया है और फिर भी वो क्या हो गया? 30 अंकों से क्या हो गया है? फेल हो गया है। जबकि दूसरा परीक्षार्थी जो है 50% अंक प्राप्त करता है, और जो कि उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक मतलब समझ रहे हो, ये पासिंग मार्क है हमारे, इसको क्या बोल सकते हो आप इंग्लिश में? पासिंग मार्क। क्या बोल सकते हो? पासिंग मार्क। हाँ,
पासिंग मार्क से 20 अंक क्या लाया, अधिक लेके आया है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क। देखते हैं भाई क्वेश्चन। एक परीक्षार्थी है, परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया है। कितने परसेंट प्राप्त किया, 25%। ध्यान से देखना, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 25% प्राप्त किया है, 25% प्राप्त किया, 30 अंकों से फिर भी फेल हो गया। 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम इसको क्या कर देना, पास करा देना भाई। 30 अंकों से क्या कर दी, अब 25% पाया था और 30 अंक उसको मिल गए, तो जाहिर सी बात क्या हो गया, पास। ये क्या हो गया भैया, ये हमारा इधर क्या कर दिया, पहला परीक्षार्थी क्या हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो गया, पास हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कह रहा है दूसरा जो है परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त किया है। कितने परसेंट पाया है, 50% अंक पाया। इधर मान लेते हैं दूसरा 50% पाया है, जो उत्तीर्णांक से जो इतने परसेंट पाया था, जो कि 20% क्या थे, अधिक थे। 20 इसमें 20% नहीं, सॉरी 20 नंबर क्या थे, अधिक थे। 20 अंक जो है उसके अधिक थे। 50% पाया है और 20 अंक क्या है, अधिक हैं। अगर हम उसमें घटा लें 20 का कर लें, घटा लें, तो जाहिर सी बात है ये भी जो ये हुआ होगा, ये पास हुआ होगा। खाली क्या हुआ होगा, ये सेकंड वाला क्या हुआ होगा, पास ही हुआ होगा। ये बात क्लियर हो रही है भाई। इधर मैंने पास कर दिया पहले वाले को, 25% पा रहा था, 30 अंकों से फेल हो जा रहा था, मैंने 30 क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो पास हो गया। इधर 50% पा रहा था, लेकिन 20 अंक क्या आ रहे थे, ज़्यादा आ रहे थे, तो ज़्यादा घटा दिया। अब भी हमारा ये क्या, ये पास ही हुआ हो, क्योंकि 20 नंबर क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। लेकिन दोनों पास हुए हैं, दोनों क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो देखो दोनों को, इधर भी पास, इधर भी पास, दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि बताओ पूर्णांक क्या था। पूर्णांक क्या होता है भाई, 100% की बात। किसकी बात हो रही, 100% की बात। अब देखो परसेंट वाले एक तरफ ले आओ, और जो बिना परसेंट वाले हैं संख्या वो एक तरफ ले जाओ। यहाँ पर देखो 30 है, यहाँ पर कितना है, 20 है। इसको इधर किसका खिलाओ, इसको इधर किसका खिलाओ, कितना हो जाएगा 30, और ये माइनस का 20 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 30 और प्लस 20 बराबर, यहाँ पर कितना है 50%, और इसको उधर किसका खिलाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर भैया ये यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का था, तो इस साइड किसका खिलाए तो प्लस का हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई ना। अब इसको हटाओगे, इसमें से कितना बचेगा, 25% की वैल्यू कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है। हमको क्या चाहिए, हमको पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क चाहिए हमको, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। ठीक, मैक्सिमम मार्क लिए। अब हमको 100% चाहिए ना, तो 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा 100, और इधर 4 से गुणा करेंगे मतलब 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 200। 200 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, देख ले रहे हैं अभी इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ देख ले रहे हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ओके, देखते हैं। कह रहा एक विद्यार्थी को, पहले तो ये नीचे वाला देखते हैं, क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल डिक्टो वैसे है ना, जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे हम, क्वेश्चन नंबर 6, वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे भाई हम लोग ना। ठीक, 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 32% प्राप्त किया, और इधर देखो जो है वो दिया है, जो दिया है उसको नोट कर दिया। 32% प्राप्त किया और 6 अंकों से क्या होगा, फेल हो गया। अगर हम 6 इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो गया, पास हो गया। ये क्या हो गया, इधर पास हो गया ना भाई। दूसरा, फिर यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता, वही स्टूडेंट है, अगर उसको 36% अंक मिले होते, मतलब 36% अंक मिले होते, तो वह 2 अंक उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त करता। मतलब जितना उत्तीर्ण होना चाहिए था उससे क्या 2 अंक अधिक प्राप्त करता। तो इधर देखो 36% हैं, तो 36% में से अगर हम 2 क्या कर दें, घटा दें, तो जाहिर सी बात है अब ये भी पास हो गया और इधर भी क्या हो गया, पास हो गया। दोनों साइड हमने क्या पास वाला बना लिया। तो कह रहा कि बताओ पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इधर देखो, ये 32 है, इधर 36, इधर इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -4%, ये -2, और ये 6 को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा, -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8। हमको चाहिए 100%, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 100%। इधर 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 200। 25 से कितना हो जाएगा, 200। ये हमारी, ये क्या निकला है, ये पूर्णांक निकला है। क्या निकला है, पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क निकल के आया है आपका 200। अगर हमसे कहता कि हमको ये नहीं निकालना, पूर्णांक नहीं निकालना, हमसे कहता कि पासिंग मार्क निकालो। क्या निकालो, पासिंग मार्क निकालो, मतलब उत्तीर्णांक निकालो। अगर हमसे ये भी तो कह सकता था भाई उत्तीर्णांक निकालो या पासिंग मार्क निकालो, तो अच्छा बताओ, ये 32% अंक प्राप्त कर रहा था और 6 अंकों से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो अगर इसको पास कराना है तो 32% मतलब टोटल का 32%, तो 200 का कितना, 200 का 32%। ठीक है, और उसमें कितना, 6 से क्या, 6 प्लस कर दो, 6 क्या कर दो, प्लस कर दो, आपका हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 32 में 64 और प्लस 6
कितना हो जाएगा 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब 70 मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे पासिंग मार्क हो जाएंगे, 70 मार्क्स क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क हो जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हुए होंगे भाई। ये पासिंग मार्क कैसे निकालोगे, उत्तीर्णांक मतलब इसको क्या बोलेंगे पासिंग मार्क, क्या बोलेंगे पासिंग मार्क, ठीक है। तो ये हमारा कितना 70 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 70 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला हमारा 7 वाला क्वेश्चन, इसको भी इतने में ही सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, 30% मिले। उसका कह रहा है कि वह 50 अंकों से क्या वो फिर भी फेल हो गया। 30% मिले हैं लेकिन 50 अंकों से क्या फिर भी लटक गया। तो क्या करेंगे 30% इसमें 50 हमने जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया पास हो गया। अब जाहिर सी बात इधर क्या हो गया ये पास हो गया। ये क्लियर है ना कि 30% अंक उसको मिले हैं और 50 अंकों से फेल हो रहा था, 50 हमने जोड़ दिया उसको 50 दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, कह रहा है दूसरा जो विद्यार्थी है जिसे 320 अंक प्राप्त हुए हैं, कितने 320 अंक मिले हैं दूसरे वाले को, और कह रहा है वह भी 30 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है। तो भैया 320 तो पहले मिले रहे और फिर भी वो क्या हो गया 30 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो हम 30 इधर भी जोड़ दे रहे हैं, तो अब मतलब इधर भी क्या करा है पास करा दिए। इस साइड भी हमने पास कराया है, इस साइड भी हमने क्या किया है पास कराया है, दोनों को हमने क्या पास बराबर रख दिया। अब कह रहा है पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक भी ज्ञात करना है और एक चीज़ और उत्तीर्णांक भी ज्ञात करना है। क्या उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क, पासिंग मार्क्स भी हमको फाइंड करना है, पासिंग मार्क भी निकालना है, ठीक है। 2 चीज़ें निकालनी है, समझते हैं कैसे करेंगे। अब 30% देखो ध्यान, अगर इसको ऐड करें तो ये कितना आएगा 350 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 350। ये बात क्लियर है। तो 30% की वैल्यू जो है हमारी आएगी 30%, 50 उधर जाएगा तो 350 माइनस 50 कितना हो जाएगा 300, कितना आएगा 300। तो 30% की वैल्यू कितनी है 300 है। तो 1% की वैल्यू ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी भाई। 3 का यहाँ पर 3 लिखा था कितना 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 जा कैंसिल हो जाएगा। अरे ऐसे कह सकते हो 3% = 30 ना, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो वही 1% की वैल्यू कितनी आई 100, 1% की वैल्यू कितनी 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। 100% मतलब क्या 100%, 100% मतलब उसका पूर्णांक मैक्सिमम मार्क कितना निकल के आया 1000 निकल के आया। अब हमसे ये बोला कि हमको उत्तीर्णांक भी चाहिए, मतलब जो पासिंग मार्क है वो भी चाहिए। तो पास कब हो रहा था भैया 30% से फेल हो रहा था, 30% जब पाया था 50 जोड़े थे तो क्या पास हो जा रहा था। तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे हमारे, पासिंग मार्क्स = 30%। इसका 30 किसका 30% भैया 1000 का 30%, 1000 का 30%, 1000 का कितना 30% और प्लस इसमें 50 और जोड़ेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 300 और प्लस 50 कितना निकल जाएगा 350। या तो आप यहीं से निकाल सकते थे 50 अंकों से फेल हो रहा था और दूसरा विद्यार्थी ये 320 पा रहा था 30 अंकों से फेल हो रहा था, तो जाहिर सी बात है उसको अगर पासिंग मार्क पूछेंगे तो यहीं से निकाल सकते थे 350 निकल के आता। और नहीं ऐसे समझ पा रहे हो तो पहले वाले स्टेप से हमने क्या सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे पास फेल वाले ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये तो आपके एग्जाम में वैसे रेलवे है, बैंकिंग है, SSC है ना, इस टाइप के, या टेट सुपर टेट वगैरह दे रहे हो तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दूध और पानी के, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा ना, यहाँ पर लिख लो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट टाइप, ढेर सारे टाइप हमने बता दिए हैं ना, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ना, जो हम लिख रखे हैं बैंक, रेलवे, SSC ना, टेट सुपर टेट, उसमें जितने भी टाइप के हैं मोस्टली सारे टाइप के आपके क्वेश्चन क्या मैंने फिनिश कर दिए भाई। देखो कह रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है पानी है। यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई, कितने % पानी है भाई 10% क्या है पानी है। तो अगर पानी की मात्रा कहेंगे, पानी की मात्रा पूछेंगे तो टोटल कितना है 40 लीटर है, उसका 10% निकालोगे तो क्या निकल के आएगा पानी निकल के आएगा, 2 0 से कैंसिल होगा, मतलब 4 लीटर क्या है पानी है आपका, 4 लीटर क्या पानी निकल के आया। ये बात तो यहाँ तक हुई हमारी 10% पानी है, सही है। कह रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए, जो नया मिश्रण होगा अब जो बनाएंगे हम ना, नया मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई x लीटर पानी क्या मिलाया जाए, कितने लीटर पानी, x लीटर पानी मिलाया जाए। अच्छा बताओ, जब x लीटर पानी मिलाओगे, ठीक है, तो किस में मिलाओगे। पहली बात तो ये कि टोटल पहले, अच्छा इधर देखो ये पानी है, तो हम पानी 4 लीटर था उसमें हम x लीटर और मिला दिए। अब इधर क्या निकल के आई पानी की मात्रा, यहाँ पर क्या निकल के आई, ये हमारी क्या है बताओ, ये हमारी है पानी की मात्रा, ये इधर क्या है पानी की मात्रा है इधर, ठीक है, पानी की मात्रा।
ये पानी की मात्रा निकले। आगे हमसे कह रहा कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20%, नया मिश्रण, अच्छा पहले कितना था 40 लीटर था, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो 40 में भी हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया जाए, तब जो मिश्रण में पानी होगा वो 20% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 20%। अरे 20% मतलब कितना? 20/100। ये बात क्लियर हुई। इधर देखो, इधर भी पानी की मात्रा है और इधर भी जो निकाले हैं ये भी क्या निकल के आई है? पानी की मात्रा ही निकल के आई है। दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया। बराबर तभी तो कर सकते हो ना जब सेम चीज़ होगी। जैसे पानी की मात्रा तो पानी की मात्रा बराबर मैंने कर दिया। इधर पानी की मात्रा 4 + x हो जाएगा। इधर टोटल का 20% है पानी, तो टोटल का कितना? 20% पानी। कितना मिलाया जाए? x लीटर पानी मिलाया जाए उसमें। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100। 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 20 हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इधर किसका लो? x वाला इधर किसका लो? तो 5x और -x, और उधर किसका ले जाओ इसको 20 को, तो 4x बराबर कितना आएगा? 20। x बराबर कितना? 5 लीटर। x बराबर कितना? 5 लीटर पानी, इसका मतलब मिलाया जाए। कितने लीटर? 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा होगी कितनी होगी? 20 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 लीटर हो जाएगी, 20% हो जाएगी, सॉरी। अच्छा पहले कितनी थी हमारी? 4 लीटर थी। अब कितना मिलाया जाए? अगर 5 लीटर इसमें और मिला दिया जाए, कितने लीटर? 5 लीटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 20%। वैसे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल कितना था हमारा? 40 लीटर था पहले। अब कितना मिलाए हैं? 5 मिलाए हैं, तो अब कितना होगा हमारा? 45 होगा, नहीं होगा? अब कितना होगा? 45 होगा। तो 45 तो नीचे आ गया है ना। अब है हमारा कितना? 4 लीटर पहले था, 5 लीटर और मिला दिए, अब कितना होगा? 9 हो गया। कितना होगा? ये 9, ये पानी की मात्रा है भाई। कितनी? ये पानी की मात्रा है, तो 9। अगर परसेंट की बात करें तो 9 बचे 45 और 5 × 10 मतलब कितना? 20%। कितना? 20%। वही तो हमारा निकल के, यही तो कह रहा था हमसे ना। इसका मतलब आंसर हमारा क्या? 100% क्या है? करेक्ट है भाई। सही है ना हमारा। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करना, दो बार इसको अच्छे से देख लेना ना। 2 बार देख लेना हमने क्या क्या किया है उसमें, और बेहतर तरीके से समझ जाओगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को, कितना? 9 लीटर है ना, 9 लीटर का 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हैं तो कितना? 30% अम्लीय द्रव बनाने हो तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? इसमें पानी मिलाना है, ध्यान से देखना। उसमें क्या था? दूध और पानी था। क्या था? दूध और पानी, 2 चीज़ें मिली हुई थी। इसमें भी पानी है और क्या है? अम्लीय द्रव है। तो अम्लीय द्रव, अच्छा 50% 9 लीटर है तो अम्लीय द्रव निकलेगा कितना? अम्लीय द्रव अगर निकालेंगे हम, अम्लीय द्रव निकालें तो कितना निकलेगा? टोटल है 9 लीटर, 9 लीटर का कितना? 50% है। 9 लीटर का कितना? 50%। तो 50% निकालना तो बहुत आसान है, 1/2 वैल्यू। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है आपको। अगर उससे समझ जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये कितना आएगा? 9/2। 9/2 मतलब कितना? 4.5 लीटर। कितना निकल के आया है? 4.5 लीटर। 4.5 लीटर क्या निकल के आया भैया हमारा? 4.5 लीटर जो निकल के आया है, 4.5 लीटर क्या निकल के आया है? 4.5 लीटर जो निकल के आया वो अम्लीय द्रव निकल के आया है। हमसे इसमें क्या बोला? इधर ध्यान से देखना। आगे कह रहा है 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव, बस यहाँ तक हमने बात क्लियर की है, को 30% अम्लीय द्रव को बनाने हैं। तो पहले कितना? 9 लीटर में 50% अम्लीय द्रव था। अब अगर उसको 30% अगर बनाना है अम्लीय द्रव तो बनाने हैं तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? अच्छा पानी की मात्रा मिलाओगे तो किसमें मिलाओगे? इसमें अम्लीय द्रव में तो मिलाओगे नहीं, किसमें मिलाओगे? टोटल में। तो ध्यान से देखना था। अगर टोटल हमारे पास कितना था? 9 लीटर। कितना था? 9 लीटर। हम माना x लीटर पानी मिलाया जाए। कितना? x लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, x लीटर पानी मिलाया जाए। अब बताओ, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो टोटल कितना है? 9 लीटर है। 9 में x लीटर पानी मिला दिया। अब इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी भैया? अब इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 30% अम्लीय। कह रहा है 30% क्या हो गई? अरे 30% अम्लीय बनाना है, अम्लीय द्रव बनाना है 30%। तो इधर इसका मतलब जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? अम्ल निकल के आया है हमारा, अम्ल निकल के आया है। ठीक है, तो अम्ल की हाई वैल्यू कितनी है? एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 4.5। यहाँ पर मैंने देखो क्या किया था? पानी की मात्रा बराबर किया था। इधर मैंने क्या किया है? अम्ल की मात्रा और अम्ल की मात्रा क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। सही है भाई। काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 से काटो, 3 1 कम 3, इधर का काटो। कितना? ये कितना है? 1.5। कितना? 1.5 मल्टीप्लाई मारोगे तो 9 + x = ये 1.5 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 50 निकल के आएगा। सही है। x = 6 लीटर। कितना? 6 लीटर निकल के आएगा हमारा आंसर। कितना निकल के आएगा? 6 लीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, 2 ये अलग टाइप के क्वेश्चन थे ना, वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी कुछ एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 2 मित्र राम और श्याम के भारों का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। भार मतलब वेट का अनुपात हमारा 4:5 है। कह रहा है राम का भार 10% बढ़ जाता है तथा राम और श्याम का कुल भार कितना हो जाता है हमारा, तो 82.8 किलोग्राम हो जाता है। अगर राम का भार 10% बढ़ गया, कितना, राम का भार कितना 10% बढ़ गया, तो राम और श्याम दोनों का मिला के कितना हो गया हमारा 82.8 किलोग्राम हो गया, ठीक है। इस प्रकार राम एवं श्याम के कुल भार में 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है। राम के भार में कितने % की वृद्धि होती है, ये बताना भाई। देखो 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हम ही बता दे रहे हैं आपको, देखना ध्यान से। एक इस साइड बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखना, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ये क्या है, फर्स्ट मेथड जो अभी तक हम आपको बताते चले आ रहे हैं, मतलब एक्स मान वाला ना। अब समझना, कह रहा है 2 मित्र हैं राम और श्याम ना, ठीक है। तो राम का जो कितना हो जाएगा हमारा 4:5 है, तो 4x मान लो, और श्याम का कितना हो जाएगा 5x मान लो। ये वेट है हमारा, सही है, क्लियर। कह रहा राम का भार 10% बढ़ गया, राम का भार 10% बढ़ेगा। अरे भैया 4x है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110 और बटे कितना 100, 110/100, ठीक है। कह रहा राम और श्याम का कुल भार कितना हो जाता है, तो अब ये हमारा जो बढ़ा हुआ भार ये किसका है, राम का है। अब श्याम का भार जो नया भार आएगा ना, श्याम का क्या निकल के आया नया भार, तो ये हम n मान लें, कैपिटल N, ये श्याम का नया भार है। क्या है, श्याम का, या तो आप हिंदी में लिख लो इसको, क्या है ये, श्याम का नया भार, श्याम का नया भार, भार मतलब वेट। तो ये टोटल मिला के कितना है 82.8 है, कितना है 82.8। ये बात देखो क्लियर है ना, यहाँ से कुछ कट जाएगा, यहाँ से देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 चक्कू 44, 44 और बटे 10 कितना हो जाएगा। ये श्याम का भार हम अब n मान लें भाई, तो ये 82.8 और माइनस, इसको जब घटाएंगे हम तो कितना निकल के आएगा 4.4x, क्लियर है। बताओ 11 चक्कू 44 बटे 10 डिवाइड करोगे कितना है, ये राम का, ये श्याम का नया भार आएगा, क्या निकल गया श्याम का नया भार, ये क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि और इस प्रकार श्याम और राम और श्याम के कुल भार में कितना 15% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब भार उतने हैं ये अगर टोटल देखें तो टोटल कह रहा है कि राम और श्याम, राम का कितना है 4 और श्याम का कितना है 5, तो 4x और 5x अगर हम इन दोनों में 15% की वृद्धि करें तो 115% हो जाएगा, 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 115%, तब भी हमारा भार उतना रहेगा। भार क्या दोनों का कितना रहेगा हमारा 82.8 रहेगा, कितना रहेगा 82.8 रहेगा। अब बताना है हमको, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर काटें दें तो ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 3 15, और ये कितना 5 दूना 10, सही है। ये देखो कटेगा किसी से, या तो अगर देखें तो इसको ये कितना लिख सकते हैं 9x, कितना लिख सकते हैं, ये हमारा लिख सकते हैं इसको 9x इंटू कितना 23/20 इक्वल टू ये कितना 82.8, देखो 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, ये किससे कटेगा 9 9 जा 81 और 9 2 जा, ये 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23, और ये कितना हो जाएगा 23 और ये 0.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4, सही है बात ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा, ये 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 20, पॉइंट हटाओ कितना 0 लगेगा नीचे ना, 10 दूनी 20, x बराबर कितना आएगा 8, x बराबर कितना निकल के आया है 8। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो श्याम का नया भार निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा श्याम का नया भार पता चलेगा। अगर ये देखो ध्यान से देखो, अगर ओरिजिनल भार श्याम का पता करना है तो कितना होगा ओरिजिनल भार, यहाँ x वैल्यू रखो तो श्याम जो है श्याम वो हमारा 40 किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का है 40 किलोग्राम का। तो नया भार कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू तो नया भार श्याम का नया भार कितना निकल गया है, अगर यहाँ x की वैल्यू रखें हम, x की वैल्यू रखें तो 82.8 माइनस ये 8 रखोगे, 8 सबको 32 और हासिल कितना लगा 3 लगा, 8 सबको 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, पूरा सॉल्व करें तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और फिर यहाँ पर कितना बचा 12 में से जाएगा हमारा ये 37.6 निकल के आएगा, कितना 37.6। अब कह रहा कि बताओ कि कितने % हमारा राम के श्याम के भार में कितने % की क्या वृद्धि हुई है। अरे तो वृद्धि कहाँ हुई भैया, ये तो क्या होगा कम होगा, पहले कितना था, पहले था 40 किलोग्राम, अब कितना रहेगा हमारा 37.6 रहेगा, तो कमी हुई है। तो वृद्धि या कमी बताना है, वृद्धि या फिर क्या कमी होगी। तो अब बताओ 40 था पहले, अब कितना हो गया है, कितना हो गया हमारा 37.6, तो कितने % की कमी हुई है, तो बताओ कितने % की कमी हुई 40 से कितना 37.6,
तो कितना निकल के आएगा हमारा, हमको कमी दिखानी है क्या, कमी, तो 40 में से क्या कर लो, घटा लो, और नीचे से क्या रहेगा 40 रहेगा, क्योंकि कमी दिखानी है हमको, क्या दिखानी है कमी, ऊपर 40 में से 37 घटा लो, जो बचे इंटू कितना 100, ये आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, इसको इसमें से घटा के, ठीक है, जो भी बचे हमारा क्या निकल के 2.4 निकल के आएगा, कितना 2.4, हाँ यहाँ पर कितना निकल के आएगा 2.4 ही निकल के आएगा हमारा, ठीक है, 2.4 घटा के देख लेना भाई, हाँ 6 और हाँ सही है 2.4 ही निकल के आएगा ना, इसको सॉल्व कर लो पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, देख ले रहे हैं अब नेक्स्ट टाइप का, जैसे अगर क्वेश्चन देखें तो मतलब इसी का नेक्स्ट मेथड देखें, सेकंड मेथड के लिए आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा एलिगेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एलिगेशन। देखो एलिगेशन कब लगाते हैं, एलिगेशन सेम चीज़ में ही लगाएंगे, ध्यान से देखना, कह रहा है कि दो मित्र राम और श्याम के भारों का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है, इधर हम राम मान ले रहे हैं, इधर क्या मान ले रहे हैं, राम मान ले रहे हैं, इधर क्या मान ले रहे हैं, श्याम मान ले रहे हैं भैया, इधर राम और इधर इस साइड क्या मान ले रहे हैं, श्याम मान ले रहे हैं। कह रहे हैं राम का भार 10% बढ़ जाता है, इधर ध्यान से देखना, राम का भार कितने % बढ़ा भैया, 10% बढ़ गया, कितने %, 10%, तथा राम और श्याम का कुल भार, ये देखो यहाँ % वृद्धि हुई है, तो यहाँ भी % वृद्धि होनी चाहिए, और बीच में भी क्या होनी चाहिए, % वृद्धि होनी चाहिए। जब हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो जैसे वृद्धि वाला ले रहे हो तो इधर भी वृद्धि और बीच में भी क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो इस प्रकार राम और श्याम के भार में कुल 15% की वृद्धि हो गई। दोनों के अगर बीच में देखें, दोनों के बीच में तो 15% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। दोनों के बीच में कितना, 15% की वृद्धि हो गई। तो श्याम के भार में कितने % की वृद्धि हुई, हम मान लेते हैं कि X% की वृद्धि हुई। कितने % की वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हुई। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ भी वृद्धि है, राम के भार में भी वृद्धि हुई, श्याम के भार में मान लिया X% की वृद्धि हुई, तो दोनों के भार में हम मानते हैं कि 15% की वृद्धि हुई। मानते नहीं है तो दिए है, ये तो क्या दिए है। अब हम देखो कैसे एलिगेशन कैसे निकालते हैं, एलिगेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो निकल के आएगा ये भार निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा भार, ये 4 और 5 दिया है। ये राम का भार कितना है, 4 है, और ये कितना दिया है, 5। देखो 4:5 दिया हुआ है, ये हम नहीं करेंगे, ये खुद इसमें ये कह रहा है ना, 4 कितना, 4 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। अब जरा एलिगेशन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, इसको इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसको इसमें से माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, हम अगर इसको इसमें माइनस करें तो x माइनस कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में कितना 4, x माइनस 15 अपॉन में कितना 4 इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा भाई, 4/5 दिया था ना, कितना दिया था 4/5, ये राम का हो गया, श्याम का चाहे वैसे निकाल लो। मैंने कहा x माइनस 15 और इक्वल टू कितना 4, ऐसे 15 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये बात क्लियर है, ऊपर राम का नीचे किसका, श्याम का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 15 अपॉन में कितना 5 इक्वल टू, अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ पर कितना लिखा था 5 लिखा था भाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 19% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, कितनी 19% की क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ोतरी हो जाएगी भाई। ये बात क्लियर है ना, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट टाइप का है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप का है भाई, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसको प्रारंभिक को हम लोग इसको बोल सकते हैं पुराना मूल्य, क्या बोल सकते हैं, पुराना दाम या पुराना मूल्य भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा चीनी के मूल्य में 25% की कमी हुई। कितने % की कमी हुई, 25% की कमी हुई है। तो एक उपभोक्ता जो है 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है ना। हम 2 मेथड बता रहे हैं इसके, दोनों जो है जो आपको अच्छा लगे वो दोनों मतलब कोई भी मतलब अडॉप्ट कर लेना। ओके, तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे कह रहा 25% की कमी हुई है ना, तो ये हमारा ये पुराना हो गया और इधर क्या हो गया, नया हो गया। इस तरह से लिख रहे हैं। तो हम पुराना कितना मान लेते हैं, पूरा मान लिया 100 था, पुराना कितना था 100। अब 25% की कमी हुई तो कितना हो गया, अरे 75 हो गया होगा भाई, बिल्कुल सही है। 100% कोई चीज़ है और 25% की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा, बिल्कुल सही। अब अगर काटोगे इसको तो ये 4 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा। 25 से अगर काटें तो रेशियो अगर देखें तो ये रेशियो जो निकल के आएगा वो SP का रेशियो निकल के आएगा। SP मतलब बेच रहे हैं हम लोग ना, SP मतलब क्या, बेच रहे हैं कोई चीज़। उसके अगर हम CP निकालें, CP का रेशियो निकालेंगे,
SP मतलब समझ रहे हो, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है सेलिंग। अच्छा ये हमारा ये इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, और ये हमारा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में दोनों बता दे रहे हैं हम। इसका जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट। अब समझना ध्यान से, ये जो 120 रुपये की 120 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रखा है ना, तो अधिक चीनी क्या कर रहा है खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, 3 से कितना 4 हुआ, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने रेशियो की बढ़ोतरी हुई है, 1 रेशियो की बढ़ोतरी हुई है, 1 रेशियो की बढ़ोतरी हुई है। और एक्चुअली में देखें तो कितने किलोग्राम की 3 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। 1 रेशियो की वैल्यू समझ लो 3 दी हुई है। कितना दिया हुआ है 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका कास्ट प्राइस मतलब ये जो पुराना कास्ट प्राइस आएगा और जो नया कास्ट प्राइस आएगा, अगर 1 रेशियो की वैल्यू है 3 तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। सही है, 3 3 जा 9 और ये कितना 3 4 जा कितना 12। अब अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको पुराना दाम निकालना है तो टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं 120। कितना है 120, तो क्या करो 120 ऊपर रख दो और डिवाइड बाई कितना 9। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये पुराना दाम निकल के आया। ये इधर क्या निकल के आएगा पुराना दाम निकल के आएगा इतने रुपए। और ये इधर अगर इसको 120 से ऊपर रखोगे और ये कैंसिल करोगे तो कितना निकल के आएगा 10 रुपये। ये हमारा नया दाम निकल के आएगा। क्या इधर क्या निकल के आएगा नया दाम निकल के आएगा ये 10 रुपये ना। और इधर काटोगे 3 और ये 3 चक्को 12 40/3, 40/3 ये जो है हमारा ये पुराना निकल के आया है, पुराना दाम निकल के आया है भाई। कितना पुराना दाम 40/3। ये समझ गए होंगे आप ना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया विक्रय मूल्य का रेशियो निकाला। एक पहली बात तो ये कि 100 रुपये में अगर कोई चीज़ बेच रहा है 25% की कमी हुई तो कितना हो गया 3 हो गया। तो विक्रय मूल्य का सीधे रेशियो कितना हो गया 4:3, 25 हमने काट दिया। CP का जस्ट क्या होता है उल्टा होता है ना, हम जानते हैं, इसका ऊपर उल्टा कर दिए। अब अगर देखें तो ये हम खरीदने की बात कर रहे हैं। पहले 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अरे खरीद सकता है मतलब कॉस्ट प्राइस है ना हमारा। तो 3 किलोग्राम चीनी अधिक कब खरीद पा रहा है जब 3 से कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर देखें तो डिफरेंस कितना बीच में आ रहा है 1 रेशियो का। 1 रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितना 3 किलोग्राम के बराबर है। 1 रेशियो का डिफरेंस कितना 3 किलोग्राम। तो इधर देखें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 हो गया। 3 चौको कितना 12। अगर हमको रुपये निकालना है, क्या निकालना रुपये, तो भैया रुपये ऊपर दिया हुआ कितना 120, तो 120 और डिवाइड बाई कितना 9, 120 डिवाइड बाई कितना 12। ये हमारा ये क्या निकल के आया पुराना दाम, ये क्या निकल के आएगा नया दाम निकल के आएगा। एक मेथड तो ये हो गया ना। दूसरा मेथड देखते हैं सेकंड मेथड। ये उससे भी सिंपल है भाई हमारा। सेकंड मेथड जो है ये पहले वाले से काफ़ी सिंपल है। इससे पता क्या निकलेगा, इससे नया दाम निकलेगा। क्या निकलेगा नया दाम या न्यू प्राइस निकलेगा। क्या बोल दें न्यू प्राइस, ठीक है न्यू प्राइस हमारा ये निकल के आएगा। कैसे ध्यान से देखना, जो कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। 25% की कमी तो बस पूरा इसे 25% लिख लो, 25%, ठीक है। गुणे 120 रुपये 120 रुपये लिख लिया हमने, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, जो 3 नीचे दिया हुआ इससे क्या कर लो डिवाइड कर लो। ये हमारा जो निकल के आएगा ये पूरा क्या नया दाम निकल के आएगा। ध्यान से देखना 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। मैं बता चुका हूँ आपको 25% की वैल्यू कितनी 1/4। या चाहो तो ऐसे लिख लो 25 और गुणे 120 और बटे कितना 100 और गुणे कितना 3। ये देखो 25 से कम 25, 25 चक्कू कितना 25 चक्कू कितना 100 ना। ये 3 कम 3 और 3 चक्कू 12, 4 कम 4 ये कितना 10 रुपये। नया दाम हमारा कितना निकल के आएगा 10 रुपये। देखो यहाँ पर भी कितना निकल के आ रहा था 10 रुपये निकल के आ रहा था। सही है। हमने किया क्या, सबसे पहले जितना दिया था 25% की कमी हो बढ़ोतरी हो, यहाँ पर पूरा 125 ना लिख देना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है। जैसे हमने कहा 25% तो 25% ऐसे, अगर बढ़ोतरी भी हो रही होती यहाँ पर तब भी हम कितना रखते 25% रखते। 25% और गुणे कितना 120 और डिवाइड बाई ये जो लास्ट में दिया था उसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लो, 10 रुपये निकल के आएगा। ये हमारा क्या होगा नया दाम होगा। क्या निकल के आएगा न्यू प्राइस निकल के आएगा भाई, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हमारा न्यू प्राइस निकल के आएगा। अब समझना पुराना दाम कैसे निकलेगा ना, यही इसी से पुराना दाम कैसे निकलेगा। पुराना दाम या हम लोग क्या बोलेंगे इसको प्रारंभिक मूल्य। क्या बोलेंगे प्रारंभिक मूल्य। ये कैसे निकल के आएगा, ध्यान से देखना 10 रुपये जो हमारा नया प्राइस आई था ना, यहाँ पर लिख लो नया प्राइस कितना न्यू प्राइस। यहाँ पर NP मतलब क्या न्यू प्राइस इंटू होल वैल्यू ऑफ 25%। होल वैल्यू ऑफ क्या 25%। जरा समझो, मैंने होल वैल्यू आपको निकलना बताया है भाई, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं 25% मतलब क्या होता है
कि 1/4, सही है 1/4। अगर इसकी होल वैल्यू अगर हम निकालें हम तो 4 एक कम 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3/4। कमी हो रही है, क्या हो रही है कमी। अगर बढ़ोतरी हो रही होती तो 4 एक कम 4 और 4 में 1 जोड़ देते कितना 5/4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कमी हो रही है, तो कमी होने के अकॉर्डिंग कितना 4 में से 1 घटा दें 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 3/4। अब ध्यान से देखो ये होल वैल्यू निकल आई, क्या निकल आई होल वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको पुराना मूल्य चाहिए। मतलब इधर ध्यान से देखना दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर अगर नया मूल्य, यहाँ पर क्या पुराना मूल्य बात करें तो नया मूल्य, ये देखो नया मूल्य के अगर इस तरह से एरो बना दो और पुराना मूल्य तो इस तरह से एरो बना दो, बात सही है। जैसे ये हमारा क्या नया मूल्य निकल के आया, न्यू प्राइस निकल के आएगा। इधर क्या पुराना मूल्य मतलब ओल्ड प्राइस निकल के आया। तो अगर न्यू प्राइस मालूम है हमको ओल्ड प्राइस की तरफ आना है, ओल्ड प्राइस की तरफ ना, तो देखो उल्टा आना पड़ रहा है। क्या आना पड़ रहा है, उल्टा आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी उल्टा मल्टीप्लाई कर दो न्यू प्राइस को, किससे, इसको होल वैल्यू से उल्टा मल्टीप्लाई। होल वैल्यू मतलब कितना दिया है 4/3, कितना 4/3। इसका उल्टा करेंगे 3/4 है, इसका उल्टा मारेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा हमारा न्यू प्राइस था कितना 10 रुपये और गुणे कितना 4/3 कितना हो जाएगा 40/3 रुपये, 40/3। ये हमारा क्या निकलेगा ओल्ड प्राइस निकलेगा। ओपी मतलब ओल्ड प्राइस, या हम पुराना दाम कह सकते हैं या क्या बोल सकते हैं प्रारंभिक मूल्य बोल सकते हैं। ओके, तो अब तो समझ आएगा होगा भाई, दो मेथड हैं आपके पास, जो मन करे वो अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लो। ओके, अभी हम क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों प्राइसेस में भी निकालने हैं। देखते हैं, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने के कारण, पहले क्या हो रही थी भाई कमी हो रही थी, पहले क्या हो रही थी कमी हो रही थी। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने के कारण एक उपभोक्ता 100 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य मतलब पुराना दाम और क्या हमारा नया दाम निकालना है ना। दोनों मेथड से हम फिर भी देख ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को भी क्या दोनों मेथड से कर ले रहे हैं। देखो फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, सबसे पहले क्या मान ले रहे थे हम, ये पुराना दाम था, ये क्या था पुराना था, और इधर क्या था नया था, सही है। अगर देखें तो हम पुराना कितना मान लेते हैं 100 रुपये में मान लेते हैं, कितना 100 रुपये मान लो, चाहे यूनिट मान लो, जो अपने हिसाब से मानना हो। फिर 25% की बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गया 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया। ये जो होगा एसपी होगा, क्या होगा एसपी होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होगा या विक्रय मूल्य बोल सकते हो। तो 25 × 5 = 125, ये कितना हो जाएगा 4, सही है। तो अगर एसपी का रेशियो देखेंगे तो 4 रेशियो कितना होगा 5, 4 रेशियो 5। अगर हम सीपी का रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रेशियो 4 हो जाएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। अब सीपी ही दिया हुआ है, सीपी मतलब अरे ये क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य का रेशियो है, ये क्या है विक्रय मूल्य है, ये क्या है विक्रय मूल्य है भाई। अच्छा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, और विक्रय मूल्य जिस पर हम कोई चीज़ क्या करते हैं बेचते हैं, समझना। तो अब यह है कि पुराना दाम कितना था 5 रुपये मान लेते हैं, और उसका नया दाम कितना हो गया 4 रुपये हो गया। तो उसकी वजह से 4 किलोग्राम चीनी क्या हो रही कम खरीद पा रहा है। किसकी वजह से, इसी की वजह से ना, कि पहले 5 रुपये में खरीद रहे थे, अब कितने में खरीद रहे हैं 4 में खरीद रहे हैं। तो अगर देखें इनके बीच में तो एक रेशियो का डिफरेंस है, और वो हमारी कितना दिया है 4 के बराबर। किसके बराबर है 4 के बराबर है, 4 के बराबर। अगर ये टोटल देखें तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16। हमारे पास कितने यूनिट है 100 रुपये है, तो 100 ऊपर रख दो, इधर भी क्या 100 ऊपर रख दो, कटेगा किसी से 20 × 5 = 100। ये जो निकल के आएगा ये हमारा क्या पुराना रेट निकल के आएगा 5 रुपये। ये क्या निकल के आया है ओल्ड प्राइस निकल के आया, क्या निकल के आएगा ओल्ड प्राइस निकल के आया है ये 5 रुपये। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 50, ये 4, ये कितना 25, 25/4 रुपये, 25/4 रुपये। ये क्या न्यू प्राइस निकल के आया, क्या निकल आया न्यू प्राइस निकल के आया। एक इस मेथड से दोनों तुरंत निकाल लोगे, दूसरे वाले मेथड से भी हम अगर करना चाहें तो उससे भी जल्दी हो जाता है। देखना ध्यान से, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है, क्या है सेकंड मेथड। इससे पहले क्या निकलेगा, पहले सबसे पहले नया दाम निकालेगा, क्या निकलेगा नया दाम या न्यू प्राइस, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग नया मूल्य बोल सकते हैं ना, न्यू प्राइस। एनपी मतलब क्या न्यू प्राइस। सबसे पहले मैंने क्या बताया 25% लिखा है, 25% लिख लो भैया, ठीक है। इनटू कितना लिखा 100 लिखा, 100 लिख लिया, 100 रुपये लिख लिया। अपॉन में कितना 3 kg लिखा हुआ है, 3 लिख लिया, 4 सॉरी कितना लिखा 4, तो यहाँ पर क्या लिख लिया 4 लिख लिया। क्या निकल रहा है इससे नया प्राइस निकल रहा है, कितना हो जाएगा 25 की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/4, कितना 1/4। तो ये 25% की वैल्यू कितनी 1/4, और 4 पहले से है तो मल्टीप्लाई करें 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16। ये बात क्लियर हुई भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4।
अच्छा अगर नहीं समझ पा रहे हो ऐसे देखो, 1/4 होती है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, और ये कटेगा हमारा 8, ये 2 से काट रहे हैं 2 से काट रहे हैं 50, ये कितना 8, फिर ये 4, ये कितना 25, कितना निकल के आएगा 25/4 रुपये, कितना 25/4 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया नया दाम। यहाँ पर भी देखो कितना निकल के आ रहा है नया दाम, 25/4 निकल के आ रहा है। क्लियर है भाई। दूसरा बात करें अगर हम ओल्ड प्राइस या पुराना दाम, या हम इसको क्या बोलेंगे प्रारंभिक मूल्य, क्या बोलेंगे प्रारंभिक मूल्य, तो ये कितना निकल के आएगा, या ओल्ड प्राइस इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड प्राइस। देखो हमने क्या बताया था सबसे पहले नया दाम कितना है 25/4, कितना है 25/4। क्लियर है भाई। उसके बाद हम क्या करते थे, इधर देखो 25% की क्या हुई बढ़ोतरी हुई, 25% की बढ़ोतरी, तो 25% मतलब क्या होता है 1/4। ये बात क्लियर है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। होल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, होल वैल्यू कैसे निकलती है, होल वैल्यू तो 4 में एक क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 क्या हो जाएगा 4, 5/4। हमको क्या निकलना है पुराना दाम निकलना है। मतलब हमने बताया था जैसे ये दो चीज़ें हैं, एक इधर एक इधर, ये नया दाम है, ये ओल्ड प्राइस है, ये क्या है न्यू प्राइस है। तो न्यू प्राइस निकल आया, अब ओल्ड प्राइस निकलना मतलब उल्टा आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो इसका जस्ट क्या कर दो, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा इसका 5/4 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 4/5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25, और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आएगा 5 रुपये निकल के आएगा हमारा। ये हमारा क्या होगा प्रारंभिक मूल्य होगा, या इसको पुराना मूल्य बोल दो, या ओल्ड प्राइस बोल दो, कुछ बोल दो। ओके अब तो आपको क्लियर होगा इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। अब अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा मतलब बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, देख ले रहे हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट देख ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। इससे रिलेटेड लिखा हुआ है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 2 अंडे क्या कम मिलते हैं। तो अगर अंडों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन, अच्छा हम क्वेश्चन इस वजह से बता रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है प्रति दर्जन लिखा हुआ है ना, इसी वजह से। बाकी हम टाइप तो आपको बता ही चुके हैं ना। तो हमको निकालना क्या वर्तमान मूल्य निकालना है। वर्तमान मूल्य मतलब नया प्राइस निकालना है। वर्तमान मूल्य इसको क्या कहते हैं न्यू प्राइस या क्या बोल सकते हैं मतलब नया दाम बोल सकते हैं। ठीक है, नया मूल्य या नया मूल्य बोल सकते हो। अब देखो हम एक ही तरीका बता रहे हैं, लास्ट वाला तरीका। नया मूल्य कैसे निकालते थे या न्यू प्राइस कैसे निकालते थे। सबसे पहले इधर कितना 20% लिखा हुआ है, तो 20% लिख लिया हमने। हाँ सबसे पहले क्या लिख दिया 20% लिख लिया, इंटू कितना 24 अपॉन में नीचे कितना लिखा था, कितने अंडे कम मिलने हैं 2 अंडे कम मिलने हैं, तो नीचे 2। अब यहाँ पर देखो 20% की वैल्यू, अरे 20 गुणे कितना 24 और बटे कितना 100 और इंटू कितना 2, ये 20 पंचे 100 सही है। क्लियर, ये कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 रुपये, 12/5 रुपये। ये तो एक अंडे का मूल्य निकला है भैया, कितना एक अंडे का मूल्य निकला। ये ध्यान रखना, ये किसका है एक अंडे का मूल्य निकला हुआ है। एक अंडे का मूल्य कितना, एक अंडे का क्या निकला हुआ है, ये मूल्य निकला हुआ है। एक अंडे का मूल्य कितना 12/5 रुपये। अब कह रहा प्रति दर्जन, अरे एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर कितनी वस्तुएं होती हैं 12, तो 12 अंडे। एक दर्जन बराबर कितने हो जाएंगे 12 अंडे। तो एक अंडे का मूल्य 12/5 है, तो 12 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लो। या इसको अगर डिवाइड कर लें तो कितना निकल के आएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और कितना बचेगा 2 बचेगा, सही है। और 5 दूनी 10, कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, देखो 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक है 5 दूनी 10 2 बचेगा और 5 चक्को 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, हाँ 2.4 आएगा, कितना आएगा 2.4। अब एक दर्जन बराबर कितना 12 अंडे, तो अब देखो एक अंडे का मूल्य है ये, एक अंडे का मूल्य कितना 2.4, तो प्रति दर्जन भाव कितना हो जाएगा प्रति दर्जन, मतलब अगर दर्जन के हिसाब से देखें तो 12 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2.4। ये देखिए 12 चौक कितना हो जाएगा 48, हासिल कितना 4, 12 दूनी 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, कितना इतने रुपये आ जाएगा हमारा। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28.8 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, अभी अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूरा क्या हो गया फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख ले रहे हैं स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देख ले रहे हैं, लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 77% कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार इंग्लिश में पास हुए, कितने परसेंट 77% इंग्लिश में पास हुए, और 34% मैथ्स में, मैथ्स मतलब गणित में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में क्या हुए, दोनों विषयों में फेल हुए, और 784 मतलब 784 कैंडिडेट्स मतलब उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या हुए पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए।
तो उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पर देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पास दिया है, कहीं फेल दिया हुआ है, कहीं दोनों पास दिए हैं, दोनों फेल दिए हुए हैं ना, या लास्ट में हमको कैंडिडेट की संख्या भी दी है। आपको पूरे क्वेश्चन में करना पता क्या है, लास्ट में देख लो कि पूरे इसमें नंबर में कितना दिया हुआ है। परसेंटेज से आप ज़्यादा मतलब ना रखो, पर ये इसमें मतलब ये रखो कि इसमें देखो कि नंबर्स में कितना दिया हुआ है, नंबर्स में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, वो चीज़ आप समझो। जैसे यहाँ पर देखो 784 कैंडिडेट लिखा हुआ है, लेकिन कह रहा है दोनों विषयों में क्या हुआ, पास हुए। अब हमको सिर्फ व सिर्फ किस पर ध्यान देना है, पास वाले पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, पास हुए। 784 कैंडिडेट हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए हैं। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, उम्मीदवारों की कुल संख्या, हाँ दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, समझते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम पूरा जो निकालेंगे वो पास वाले पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पास वाले पर। ध्यान से देखना, जैसे हम पूरा जो खेलेंगे इसमें वो किस पर, पास वाले पर खेलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, देखो एक इंग्लिश का है, किसका है, इंग्लिश का है, फिर मैथ का है ना, मैथ्स का है, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, बोथ, मतलब दोनों का है, इंग्लिश मैथ और क्या, बोथ। समझते हैं, पास वाला सिर्फ निकालेंगे, पास वाला सिर्फ कौन सा चार्ट, पास वाला। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पास वाले की संख्या दी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझते हैं, किसी परीक्षा में 77% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए, तो ये तो पास है दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, ठीक है, 77% बिल्कुल सही ना। फिर आगे मैथ, और देखें 34% मैथ्स में क्या हुए, फेल हुए, 34% फेल हुए हैं। तो पास कितने परसेंट होंगे, अरे पूरा 100% है हमारा। 100 में से क्या, 100 में से ये निकाल लोगे भैया, कितना आएगा हमारा, ये 6 आएगा, और ये भी कितना निकला, 6, मतलब 66%। 66% क्या हुए, मैथ में पास हुए, 66% क्या हुए भाई, मैथ में पास हुए हैं। अब दोनों में देखते हैं, कह रहा कि ये फेल हुए थे, तो पास कितने परसेंट होंगे, 66%, और दोनों विषयों में फेल हुए 13% कैंडिडेट हैं। कितने परसेंट हैं, 13%। 13% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो पास कितने परसेंट होंगे, दोनों विषयों में पास कितने परसेंट हुए होंगे, अरे 100 में से घटाओ इसको 13, कितना बचेगा, 87%। कितना बचेगा भाई, 87%। अब आप ये देखो ध्यान से, ये पूरा जो हमने चार्ट ये पूरा निकाला है, ये किसका है, पूरा जो है सब पास वाले निकले हैं। क्या निकले हैं, पास वाले। अब हमको पास वालों की संख्या दी है, एक्यूरेट संख्या दी है, देखो 784, कितना दिया है, 784। तो कह रहा है कि तो उम्मीदवारों की कुल संख्या, उम्मीदवार मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालना है आपको, कि कितने टोटल कैंडिडेट कितने प्रेजेंट थे। समझना ध्यान से, ये इंग्लिश का है, मैथ का है, और ये बोथ का है ना। क्या करेंगे, या तो आप चाहे फार्मूला, अगर एक फर्स्ट ईयर क्लास में हमारा फार्मूला एक दिया हुआ है ना, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, A यूनियन B इज इक्वल टू, ऐसे लिखा होता था NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन को बोलते थे, इसको यूनियन बोलते थे। ये टोटल के लिए लिया जाता था, ये दोनों के लिए लिया जाता था। इंटरसेक्शन किसके लिए, दोनों के लिए। तो चाहे तो ये फार्मूला याद कर सकते हो, फार्मूला याद कर लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से फार्मूला ना, इसको दोनों को प्लस करो, इसमें पहले प्लस का साइन, यहाँ पर किसका, माइनस का साइन। जहाँ बोथ होगा उससे पहले किसका, माइनस का साइन, बाकी ये तो दोनों सेम है तो दोनों प्लस का साइन ना। इक्वलेट देखो कितना निकल के आएगा, ये जोड़ो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 7 6 कितना 13, और हाँ से ले 7 6 13, कितना हो जाएगा 14, और माइनस कितना हो जाएगा 87%। 87%। इसकी इक्वलेट वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 784 कितनी दे रखी है भाई, 784, कितना 784। अब देखो जरा घटाओ, इसमें कितना बचेगा हमारा, ये कितना, यहाँ पर 143 लिखा हुआ है, तो 13 में से जाएगा हमारा कितना 7, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना, यहाँ हमारा 13 बचा, 13 में से कितना जाएगा 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, मतलब 56% की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी 784, कितना 56% की वैल्यू दे रखी है। देखो कटेगा किसी से, हाँ पहले 2 ही से काटो, कितना आएगा 28 आएगा, फिर ये 2 से काटे, 2 3 6, और 2 9 18, और 2 2 4, ठीक। फिर ये किससे 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाना चाहिए, 4 7 28, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, और कितना 4 9 36, 3 बचेगा, और 4 8 32 ना, ये कटेगा हमारा 7 से, 7 1 7, 7 4 28। मतलब अगर एक रेशियो की वैल्यू देखें तो 14 आ रही है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 14, तो 100 मतलब एक रेशियो नहीं, 1% की वैल्यू 14 आ रही है, 1% की वैल्यू 14 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 1400, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारी क्या वैल्यू निकल आई, ये क्या निकलेगा, ये वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी होगी 1400। 1400 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1400 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो लास्ट में देखेंगे किसका दिया हुआ, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए हैं, ये पास वाला दिया है या फेल वाला दिया हुआ है। अगर पास वाला दिया है तो पूरा चार्ट का पास वाला निकालेंगे, अगर फेल वाला दिया होता, यहाँ पर कहता कि 784 कैंडिडेट जो हैं
दोनों विषय में लटक गए मतलब फेल हो गए। तो अब इसका मतलब क्या कि यहाँ पर फेल वाला निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फेल वाला चार्ट निकालते हैं। ये ध्यान रखना बस ना, इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, चाहो तो ये फार्मूला याद कर लो, नहीं फार्मूला मेरे हिसाब से फार्मूला ना याद करना। दोनों सेम वाला होगा, प्लस का साइन, बोथ वाला होगा क्या, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब क्या, दोनों के बीच में क्या माइनस का साइन बना दो। और बस ये तो हमारा इक्वलेट वैल्यू दी थी, इसको पूरा सॉल्व कर लो। 56% निकल आया, उसकी इक्वलेट वैल्यू कितनी है? 784 है। वहाँ से हमने 100% की क्या वैल्यू निकाल ली। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा भाई। अभी देख ले रहे हैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देख ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम टू सेम उसी टाइप का है जो भी इससे पहले बताए हैं। क्या लिखा है? किसी परीक्षा में 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए। कितना? 80% इंग्लिश में पास हुए और 70% मैथ्स में पास हुए। अब इस पर दोनों, इससे पहले क्या दिया था? फेल दिया था ना। यदि 15% दोनों विषयों में क्या हुए? फेल हुए। 15% दोनों विषयों में लटक गए तो और दोनों विषयों में क्या? फेल हुए। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स दोनों विषय में क्या, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई भाई। हाँ, यहाँ पर देखो क्या मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर परसेंट में नहीं, 195 कैंडिडेट्स दोनों विषयों में क्या हुए थे? पास हुए थे। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या करेंगे? सेम टू सेम वैसे। यहाँ पर दिया क्या है? पास वाला दिया है, तो पास वाला ही चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पास वाला चार्ट बनाएंगे। किसका? इसका है, इंग्लिश का है, इंग्लिश में है और मैथ्स में है और बोथ में है। बोथ मतलब दोनों का है। ध्यान से देखना। तो इंग्लिश में 80, किसी परीक्षा में 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए हैं, तो ठीक है, पास वाला बना लिए भैया। 80% इंग्लिश में पास हुए। मैथ्स में 70% पास हुए, 70% पूरा क्योंकि पास वाला ही बना रहे हैं। और 15% दोनों विषयों में लटक गए, फेल हो गए। तो 100 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 85%। 85% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। इसका मतलब बात क्लियर है भाई। 15% दोनों विषयों में क्या हुए? फेल हुए। तो पास कितने परसेंट होंगे? 85%। अब हमने क्या बताया आपको? पहले प्लस, उसके बाद फिर क्या? माइनस। जहाँ बोथ लगा होगा या दोनों लगा होगा उसके पहले क्या? माइनस, और उसके पहले क्या? प्लस का बनाएंगे साइन। क्लियर है बात? आप समझ रहे हैं? कह रहा कि कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है? जो पास हुए हैं वो 195 है। ये पास जो हुए हैं वो कितना है? 195 हैं। अब इसको देखो जरा, ये 80 और 70 कितना हो जाएगा? 150% और माइनस कितना? 85% बराबर कितना आएगा भाई? 10 में से 5 जाएगा हमारा, 5 बचेगा। यहाँ बचा था 14, 14 में से कितना? 8 गया, 6 बचेगा। 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 195। तो 65% की वैल्यू है कितना? 195। तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100%। देखो कटेगा 13 से, 13 × 5 = 65 और कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65 और कितना? 13 × 1 = 13, 5 बचेगा नहीं, 5 नहीं 6 बचेगा। तो 13 × 5 = 65, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। मतलब 1% की वैल्यू अगर देखें तो 3 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 3। हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% = कितना हो जाएगा हमारा? 300। 300 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 300 क्या हो जाएगा? राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ओके, तो आई होप कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। धीरे धीरे हमने क्या किया? 2 3 4 पार्ट हमको लगता है बनाए हैं ना। ये चौथा पार्ट है। 4 पार्ट में हमको लगता है मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, जैसे ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है? आपको बता दिया है भाई ना। अगर आप बेहतर चाहते हो ना तो 1 बाय 1 पार्ट क्या देखते रहो। उसके अलावा जैसे जो भी क्वेश्चन हमें नोट किए हैं, नोट करके और उन क्वेश्चन की क्या करते रहो? प्रैक्टिस करते रहो। तो आपका जो है टॉपिक धीरे धीरे क्या मतलब बढ़िया स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।